तो सेंट फ्रांसिस के खिलाफ जो 546 मारे उन्होंने बोला नहीं कि भाई अब बस कर दे, तो छोड़ दे भाई, 2 दिन से लगा हुआ है। वो कीपर तो कह रहा था कि मैं तो कल नहीं आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली तभी 500 किए भी नहीं थे, आई थिंक तभी 300 वगैरह पे खेल रहा था। उसको एक तो बॉल भी नहीं आ रही थी पीछे, वो बेचारा स्कॉट्स मारे जा रहा है, एक बॉल आए, वो बॉल भी नहीं आ रही थी। वो बोला मैं आके करूँ क्या। सो 546 कॉटन बोल्ड आउट हुआ है, तो पापा ने बोला नहीं कि 4 रन क्यों कम है? 546 होने के बाद बोले आउट क्यों हुआ एक्चुअली। हाँ, आउट किया, नॉट आउट आता। He's gone for it. It's a six. Cricket, it's my passion and I love playing this game. I never get bored of this game. Even if you say play 24 hours of this cricket thing, I'll do that thing. And I love this game so much that, and it's inside me, it's that hunger which comes out. यही साइज का बैट था 2.5-3 साल की उम्र में जब शुरू किया प्लास्टिक बॉल के साथ? बिल्कुल। हाँ, इसके बड़ा है थोड़ा सा। ठीक ही था। उतना याद है जब विरार के घर में, मतलब ग्राउंड पे भी नहीं, घर पे ही एक प्लास्टिक का बैट और बॉल था। कुछ 5-6 स्टेप डिस्टेंस पे डैड ऐसे डालने के हमें मारने का वो टाइम पे। तो मामला सीरियस कब हुआ? मामला तो पहले डैड का सीरियस हुआ कि अच्छा मार रहा है, क्योंकि जब नीचे भी बैटिंग करता था तब मारता था। कांच काफ़ी फोड़े हैं विरार के बिल्डिंग में। एक्चुअली घर पे भी एक हुआ था कि टेनिस बॉल से जब खेला था तो ऐसा मारा, और तभी थॉमसन का टीवी था और डैड ने नया नया लिया था, तो वो गिर गया टीवी। तो अब डैड ने बोला अभी मतलब नहीं, यहाँ खेल रहे। फिर डैड ने उठा के सीधा ग्राउंड पे रखा। Well, what's your first memory of a proper competitive cricket game where you played with proper bat pad gloves? When I was I think 5, I think, तब मुझे इतने इक्विपमेंट्स के बारे में पता नहीं था, इतना पहनते भी है क्रिकेट के टाइम पे। द फर्स्ट थिंग डैड टॉट मी वाज टू वेयर अ गार्ड, एब्डोमेन गार्ड। इज़ लाइक बेटा कहाँ पे भी खेलोगे ये जो चीज़ है ये पहले लगाना चाहिए, उसके बाद आपको जो पहनना है पहनो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लगाओ पहले। तो मेरे को याद है अभी भी। और पैड्स वगैरह तो मेरे साइज़ के होते नहीं थे, तो एक स्पेशली थिंक डैड ने, याद नहीं आ रहा था, किसी ने तो बना के भेजा था कि वो फिट हो जाए मुझे, क्योंकि भागने वगैरह में तकलीफ़ होता था, बड़े पैड्स होते थे तब। 5 साल का भी था, लेकिन मेरा हाइट भी बहुत छोटा था तभी। तो अभी बैट ना ही 6 नंबर आए ना ही 5 नंबर, तो एक 3 नंबर का बैट काट वगैरह के उसको बनाया था डैड ने। तो वो मेरे इक्विपमेंट्स थे। तो बचपन में मन नहीं किया कि मैं जो पहन के खड़ा हूँ बैट्समैन बन सकता हूँ, एस्ट्रोनॉट भी बन सकता हूँ? वो हेलमेट पहनने के बाद तो वही लगने का, बिकॉज हेलमेट ही फिर ऐसे यहाँ तक आ जाने का। तो डैड जब भी एक बॉल के बाद डैड आने के हेलमेट ऐसे करने के। ही वॉन्टेड मी टू वर्क हार्ड, ऐसा एक भी दिन नहीं था कि प्रैक्टिस मिस किया। अगर संडे कहीं प्रैक्टिस नहीं भी हो रहा है, सो ही यूज्ड टू टेक मी टू द ग्राउंड, थोड़ा रनिंग करवा लिया, नॉकिंग करा लिया। इट वाज एवरी डे, वो आदत बन चुकी थी। और फिर मुझे भी आदत हो गया वो 5 बजे उठने का, 4 बजे उठने का, 2 ग्लास गर्म पानी पियो। वो भी एक मेरे को अच्छा नहीं लगता था, सुबह उठते उठते गर्म पानी पीने का, वॉशरूम जाओ। एक और एक चीज़ नहीं पसंद था, डैड को खाना बनाने को आने का नहीं। तो प्रॉब्लम ये था कि डैड रोटी बहुत ट्राई करने के बनाने के, बट रोटी ऑब्वियस था कि उनको आता नहीं, तो गोल शेप में कभी बनने का नहीं। टू बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप में, बट आई यूज्ड टू ईट। और रोटी के साथ भाजी बनाने का सुबह टाइम नहीं, सो यूज्ड टू पुट घी एंड नमक, घी, नमक और रोटी। और वो एक ऐसा चीज़ था जो मेरे गले से उतरने का ही नहीं, बिकॉज वो सूखा आप कैसे खा सकते हो। अब डैड को बोल भी नहीं सकते कि डैड मेरे को ये बनाओ वो बनाओ। जितना उनको आता था यूज्ड टू डू दैट थिंग, एंड डब्बे में लेके यूज्ड टू गो। सो लंच में भी वही खाओ। कभी बोला नहीं पापा को क्या है यार सुबह 4:30 बजे उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चा हूँ मैं अभी? मेरे को हर रोज़ लगता था ऐसे कब बोलेंगे डैड, यार बेचारा सो रहा है, इतने प्यार से सोने दे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। So when did you feel कि यार अब ये तो मेरा करियर बन सकता है, और did you just not think just खेलना है जाके? मेरे को घूमने का बहुत शौक़ था। तो मैं जब पहली बार सिलेक्ट हुआ था अंडर 14 स्टेट, तो हमें बड़ौदा जाना था, ट्रेन से जा रहे थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई के बाहर जा रहा था,
एंड आई वाज सो एक्साइटेड. आई वाज 8 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड समथिंग. तो वो एक आ गया यार, रन करूँगा तो अलग अलग जगह जाने मिलेंगे. तो वो भी एक था मेरे दिमाग में. आई लाइक टू ट्रैवल. ये पहली ऐसी बाप बेटे की जोड़ी है ना जिसमें उम्र का फर्क 4-5 साल का है, ऐसा देख के लग रहा है. बहुत लोग मतलब उनको विश्वास नहीं होता कि मैं डैडी हूँ, बोलते बड़ा भाई है. मम्मी के साथ कॉन्वर्सेशंस हुए थे जब ये 2-3 साल का था, तो कुछ याद है क्या बातें होती थी उनके साथ इसके बारे में, कि ऐसी कोई सोच नहीं थी तब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ सोच नहीं. तो जब छोटी सी उम्र में ये अच्छा खेलते थे, नेट्स में लोग देखते, तो आपको आकर लोग क्या कहते थे? विरार में जब देखते थे, अभी मैं इसको नगर पालिका में टेनिस बॉल से जब भी देता था तो बहुत प्राउड लग जाता था, भीड़ लग जाता था, क्योंकि ये जैसा अभी खेलता वैसा उस टाइम भी खेलता. तो नेचुरल गेम ही उसका वैसा है वो. तो सब लोग बोलते थे कि आप इसको मुंबई लेके जाओ, मुंबई लेके जाओ. तो मुझे उतना आइडिया नहीं था क्रिकेट के बारे में. मैं सिर्फ चर्चगेट में वो एल हीरोज़ के सामने जो वहाँ पे लेके गया, जब ये 2.25 साल का था. तो फर्स्ट टाइम जब मैं उसको लेके गया तो वो कोच मेरे पे बहुत भड़क गया कि आप इतना छोटा बच्चा आप इधर लेके आए, ये कल को कुछ करेगा, मीन्स बाथरूम वाथरूम के लिए, तो कौन ये सब देखेगा. मेरे ऊपर बहुत भड़क गया. तो मैं उस टाइम बहुत मतलब ये हो गया. तो कोई एक बंदा था, मुझे वो पता नहीं, उसने मुझे साइड में बुलाया कि आप ना इसको शिवाजी पार्क के इधर लेके जाओ, वहाँ छोटे छोटे बच्चे सब रहते हैं. तो वहाँ से मैं फिर शिवाजी पार्क आया उसको. तो वहाँ पे भी मुझे वही बोला गया कि नहीं ये बहुत छोटा है, बाद में आप लेके आओ. फिर हम लोग वापस विरार चले गए. हम लोग एक पिंगुलकर सर आए थे औरंगाबाद से, तो उन्होंने वो इसका बैटिंग देखा था उधर वो नगर पालिका ग्राउंड पे. तो उन्होंने आके मुझे बोला था कि मैं इधर क्रिकेट का कोचिंग चालू कर रहा हूँ, इतने तारीख को आप 7 बजे आ जाओ. तो मैं सुबह 6 बजे ही वहाँ पे चला गया था. I remember I used to play at Viratnagar. There used to be a mat running, हाँ, cement mat पे. wicket. Mat wicket there used to be. And I think I got one man of the match as well. I scored my highest run over there, 49 runs. हाँ कितने साल का था? हाँ, 4 साल का रहेगा. तो 6-9 की चर्चगेट फास्ट, ये आपके दिन की शुरुआत होती थी? जी हाँ. तो क्या दिन थे, क्या यादें हैं उन दिनों की? स्टार्टिंग में कैसा, अभी जैसा हैरिसफील्ड गाइलफील्ड जो मैच होता 9:30 को स्टार्ट होता था, तो सर का कॉल अप रहता था कि आप 8:30 तक 8 बजे तक ऐसा भी पहुंच जाना है. सुबह 4:30 को उठता था? हाँ, 4:30-5 बजे अब उड़ जाता था. मैं पहले तब नाश्ता वास्ता बना लेता था, जो भी रोटी बना दिया उसको, रोटी और क्या, घी. ये तो सबसे सिंपल था, उसको रोल करके डब्बे में रख देता था और चर्चगेट जाते जाते 2 रोटी उसको खिला देता था. मेरा 2 रोटी कभी खत्म होता था तो मरीन लाइंस में खत्म होता था. मेरा हाँ. विरार से चालू करूंगा, घी रोटी खत्म होगा मरीन. तो जाने का ही नहीं ना अंदर, घी रोटी के साथ कुछ है नहीं खाने को. लेकिन नखरे करता नहीं था? करता था? नहीं, उस टाइम नहीं. जो उस टाइम जो देता था वो खा लेता था. और रिटर्न आने के टाइम भी उसका ज़्यादा कुछ नहीं. जिस दिन सेंचुरी किया तो टोस्ट सैंडविच ना, टोस्ट सैंडविच और चाइनीज तो घर पे आके फिर. हाँ. और जिस दिन तो खाऊ गली आपको पता है ना, क्रॉस मैदान के वहाँ. इफ आई स्कोर गुड रन्स, इफ आई स्कोर अ सेंचुरी और गुड इनिंग्स, गुड नॉक, सो आई कैन बाय अ टोस्ट सैंडविच और समथिंग लाइक दैट, एंड देन घर पे आई हैव चाइनीज. चना और सेंगदाना ले. हाँ, आई यूज्ड टू हैव दैट चना सेंगदाना वाला ना एवरी डे इफ आई एम डूइंग गुड इन मैचेस. अगर जिस दिन घर पे जिस दिन मैच में जल्दी आउट हुआ, मैं खाऊ गली में नहीं इधर नहीं उधर देखता भी नहीं था दुकानों को, सीधा जाता था. अगर गलती से डैड ने रोका चना वाले के पास, तो पीछे से चना था, खाना है कुछ ऐसा. हाँ, चना मैं बोलता था चलेगा मेरे को, मतलब पता है घर पे आके मार तो पड़ने वाले, चना खा लो मार खाने से पहले. तो बचपन से आप इसको 4 बजे उठा रहे हो, रात को बेचारा 12-1-2 बजे सो रहा है. बाकी बच्चे तो मस्ती करते थे, घूमने आते थे पिकनिक पे. इसकी लाइफ में 7 दिन क्रिकेट है. ठीक है ना, लेकिन आज उसी के बदौलत है ना जो है. आज इसने मेहनत किया तो आज थोड़ा तो है, कुछ उतना नहीं है लेकिन थोड़ा है. लेकिन इसके मन में था वो कंपैरिजन कि यार मैं तो खेल ही रहा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, बाकी बच्चे मजे कर रहे हैं. डिड यू हैव दैट? नहीं, कभी नहीं. मुझे जो चाहिए था वो मेरे को मिल जाता था कभी. और हम लोग ने वो सब भी सफ़र जो ट्रेन का हम लोग एंजॉय करते थे. और ट्रेन में तो ये मज़ा करने का, जब ये हम लोग ऐसे 4 सीट रहती है, ऐसे चिपक के बैठते हैं,
तो बहुत लोग जो काम पे सुबह जाते हैं बेचारे रात को आते हैं उनकी नींद पूरा नहीं आते, तो कोई कोई ऐसा सो जाने का है, तो ये मुझे दिखाने का पापा, तो बोलते पूरा जब उसके ऊपर डिपेंड रहता ये फट से हट जाता था, वो बंदा गिर जाता था नीचे। तो 546 जब हुआ हाँ जी, तब क्या हुआ था, क्या याद है उस दिन की? हम लोग तो जैसे ही हुआ तो सब पूरे मीडिया वीडिया वाले सब पूरा ग्राउंड पूरा भर गया, तो मैं तो इसको उठा के चुपचाप लेके भाग गया। वो बॉम्बे जिमखाना आज़ाद मैदान के बीच में रोड है ना, हाँ तो वहाँ पे भी पब्लिक रुक गए थे, इतना गर्दी क्यों है। हाँ तो सबको सब पता लग ही गया था वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। तो अब डैड सोच रहे जाए ट्रेन कैसे पकड़े, डैड को मीडिया का कुछ है ही नहीं। डैड सोच रहे यार ये ट्रेन मिस हो गया तो लेट हो जाएगा बहुत। तो हम लोग गए कैसे कैसे छुप छुप के, तो खाओ गली में हम लोग के कोच ने पकड़ लिया। तो खाओ गली से वापस आना पड़ा। तो राजू सर ने बोले कि नहीं थोड़ा सा ठीक है डैड को कि इतना ये- पता नहीं था कि इसका महत्व, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज। मुझे ये लगता था कि मतलब ना सर में मतलब ऐसा नहीं जाए कि ज़्यादा ये हो गया ऐसा, मैं ये सोचता था। फिर उसके बाद सारे चाइनीज भी बंद हो गए। लेकिन बहुत बुरा हुआ। नहीं, लेकिन MIG के पीछे ही एक कुंग फूड करके एक चाइनीज वाला था, वो बेचारा बंद कर ही रहा था। तो मेरे विरार के काफ़ी डैड के काफ़ी फ्रेंड्स हाँ, आए थे friend आए थे। वो टाइम पे। तो हम लोग 10-15 जन थे, वो बेचारा बंद कर रहा था, तो उसको किसी ने बोला ऐसा ऐसा है, तो फिर उसने खोला वापस, शेफ़ को बोला बनाने को, सबने खाया फिर चाइनीज़। लेकिन आपके लिए बिजनेस छोड़कर सब कुछ, पूरा दिन, जिंदगी, करियर, सब कुछ दांव पर लगाकर इसके क्रिकेट के लिए उसमें डालना, ये मुश्किल फैसला था आपके लिए? हाँ फैसला तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बचा, फिर इसको कौन देखेगा। फिर 2-4 साल मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी, उसका भी शादी हो गया, फिर वो भी अपना, उसका भी तो एक लाइफ है, तो वो भी चली गई फिर। कहीं पे कह रहा था कि मैं वो मराठी में अड़वे तिड़वे शॉट मारता हाँ था, आड़ा तिड़ा शॉट, तो हाँ आपने भी अड़वे तिड़वे लगाए इसके हाँ ऊपर? मैं बहुत खाया। हम्म, हाँ किस बात पे पड़ती थी? वही कुछ अननेसेसरी शॉट खेल के आउट हो जाता था। तो इधर पुल शॉट लगा पापा का? पुल हुक जो बुक में नहीं है वो भी शॉट लगे। पापा जब बहुत खराब मूड में हो कैसे डांटते हैं? अगर आउट होके आया घर पे, क्या खेलने की तेरे को ज़रूरत थी वो शॉट, फिर वो एक सेंटेंस के बाद एक मुक्का, फिर थोड़ा वापस सेकंड सेंटेंस पे आने का, देखो समझ नहीं आ रहा है, देख वो लोग ये खेल रहे हैं, वो लोग अभी ये खेल रहे हैं, तो यहीं तेरे को यहीं पे खेलने का है क्या, समझ नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, वहाँ जाके रन्स करने का तो उड़ा के आ रहा है बॉल। तो मैंने तो हाथ नहीं, बहुत चीज़ों से मार खाई मैंने तो, जैसे? बेलन, बेल्ट, खाया मतलब। अच्छा खासा खाया। तो आपसे जब पहली बार बात हुई सचिन की, तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? नहीं उन्होंने अच्छा यही बोला कि अच्छा खेलता है और उसको खेलने दो, उसको जहाँ मैच खेलता है थोड़ा आप लंबे खड़े रहो, दूर खड़े जाके खड़े रहो। और ये बात तो कंधे पे हाथ रख के बोला था। स्पेशली किसी को सचिन सर ने बोला था कि पृथ्वी को मारा है। फिर तो कैसा सर ने बोला, मुझे बताया, बोले थे एक बार कि आप जितना उससे दूर रहोगे तो क्या है, उसका फोकस इधर उधर नहीं आएगा, फिर आप पे उसका नज़र रहेगा। तो मैं उस दिन उसके बाद थोड़ा सा लंबा ही रहता था। तो जब चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं करियर में, तो आप किससे बातें करते हो? क्योंकि इसको तो प्रेशर आप दे नहीं सकते। जी मैं शिरडी जाता हूँ साईं बाबा के पास। डैड बहुत जाते शिरडी, बट देयर इज समथिंग लाइक व्हेनेवर ही गोस समथिंग गुड हैपेंस। पृथ्वी रिलीजियस है? पहला तो उसको उतना है भी नहीं है, लेकिन अभी है, ये भी जब भी टाइम रहता है तो मेरे साथ जाता है शिरडी। एज अ पर्सन इसकी स्ट्रेंथ क्या है? हाँ, बोला ना, भोला है और दयावान है। दे देता है चीज़ें। हाँ मैं वैसा नहीं हूँ। मैं एक एक चीज़ बहुत संभालता हूँ, एक एक चीज़ 20-20 साल चलाता हूँ, ये 2 दिन में घुमा के आता है। मेरे से ज़्यादा आजकल डैड सोशल मीडिया पे ज़्यादा मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो चीज़ें कुछ मिल जाती है, अरे तू ये दोस्त के साथ क्यों, क्या कर रहा है, कौन है ये, तो थोड़ा रहता है डैड का कि कोई गलत दोस्त के साथ तो नहीं है वगैरह वगैरह। ऑब्वियसली इज माई डैड, ही विल थिंक लाइक दैट। प्रोटेक्टिव। हाँ, प्रोटेक्टिव, इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर मी। ही विल बी लाइक कहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं था, पहले तो घर पे ही रहने का, जैसे डैड बोले मेरे को नीचे भी जाने नहीं देने के,
बट अभी मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ दोस्त लोग के साथ, मूवी देखने चले गया या कहीं CCD, स्टारबक्स ऐसे ही, तो उनको डर लगता है कि लोग अभी काफ़ी पहचानते तो कहीं फ़ोटो वगैरह ना खींच ले कि यहाँ पे एंजॉय कर रहा है ये वगैरह वगैरह। मैं बोला ना इसको, मतलब उतना समय अभी जितना मैं सब पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, इसमें मुझे वो सब चीज़ों से थोड़ा डर लगता है कि आदमी कैसा सिंपल, मैं चाहता हूँ सिंपल रहे, एकदम अच्छा इंसान, गुड ह्यूमन बींग्स। सो अगर आप दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करना हो तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? स्ट्रिक्ट फादर, खड़ूस पापा, सॉलिड टैलेंटेड बच्चा, किस तरह से है? खड़ूस पापा खड़ूस बेटा, खड़ूस पापा खड़ूस बेटा। जैसे पापा वैसा बेटा। तो जब तकरार होती तो किस तरह का होता है मामला? मतलब जब भी घर पे आता हूँ तब अभी तो नॉनवेज भी बंद किया है, अभी तो फिर वेज, और डैड को नॉनवेज बोलेगा तो डैड को नॉनवेज चाहिए रहता है, नॉनवेज, और दोपहर को राइस उनको फेवरेट है, राइस के बिना दिन निकलता नहीं उनके। तभी घर पे आता हूँ तो नॉनवेज भी बंद हो जाता है, तो सोचते बेटा बाहर ही रहे तो अच्छा है। At the age of 8 you were captaining an under 14 side. हाँ। जो बच्चे 4-5 साल उम्र में बड़े हैं वो सुनते थे कैप्टन की, क्योंकि ये तो हाइट में बड़े, दूसरा उम्र में बड़े। मैं कैसे विरार से था तो थोड़ा बदमाश तो था ही, स्ट्रीट स्मार्ट भी था वो टाइम पे, तो मुझे पता था कि कैसे संभालना है, थोड़े बड़े रहेंगे तो भी। डैड यही बोलते थे ट्राई करना कि वो लोग तेरा ट्रस्ट गेन कर सके एज अ कैप्टन तू, और तुझे स्कोर करना पड़ेगा, अगर तू स्कोर नहीं कर रहा दैट इज़ ऑब्वियसली, जैसे स्कूल में थोड़े रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, थोड़ा मिर्ची मसाला रहता है, कंपटीशन रहता था तभी पेरेंट्स वगैरह में, हम लोग हमसे ज़्यादा पेरेंट्स के बीच में कंपटीशन होता था वो टाइम पे, तो अभी फन था वो चीज़ तो। हाँ, ये सच है कि सचिन had to wait to meet you because you were batting somewhere, he came to see you, चुपचाप खड़े रह के देख रहे थे कहीं पे, is it true? 8 साल की उम्र में कुछ तभी आए थे MIG पे, उतना याद है, वॉज वॉचिंग फ्रॉम समवेयर, आई डिडंट न्यू, जब तक उन्होंने बोला नहीं सामने से। So you batting, you had no idea सचिन तेंदुलकर देख रहे नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। हैं, and he gifted you a bat as well. हाँ, जब उन्होंने बैट दिया आई वाज लाइक थोड़ा सा ये हो गया मैं, ओके अभी ये बैट से कुछ तो करना पड़ेगा। बैट जब दे रहे थे बोले थे गुड लक, आई होप यू स्कोर टन्स ऑफ रन्स विद दिस बैट। और आपकी आंखें खुली मुंह खुला ऐसे देख रहे हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया उसके, यस सर बस। बट हाँ, मैं बोलता था सचिन सर का बैट है, सचिन सर का बैट है, और वैसा बैट तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, काफ़ी अच्छा, और पंच करने का तो इट यूज्ड टू गो नाइसली स्मूथली, ज़्यादा ताकत नहीं था तभी, टाइम करके ही फिर जाता था। 1 Jan 2017 को क्या हुआ? रणजी ट्रॉफी डेब्यू, Remember that morning? यस एक्चुअली वो मॉर्निंग से पहले एक रात पहले का याद है काफ़ी अच्छे से। स्पीच करवाया गया था मेरे को, चेयर के ऊपर खड़ा करवाया और हाथ मेरे ऐसे थे, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वो लोग ने बोला कि ऐसे करना पड़ेगा तो गाना गलवाया, बाद में पूछ रहे थे फेवरेट कोच सिलेक्टर कौन है मैंने बोला ये क्या पूछ रहे हो, ये तो फंसाने वाली बात हो गई। नर्वस था बिकॉज रणजी ट्रॉफी को खेलना एक एम था, एक गोल था जो अचीव हुआ था उस दिन। थर्ड डे पे मैं बैटिंग कर रहा था, कुछ 4-5 नॉट आउट था सेकेंड इनिंग का, और लास्ट डे था 268 चेस करना था। तब चंदू सर को सचिन सर का मैसेज आया था वो टाइम पे कि टेल हिम कि जैसे खेलता है वैसे ही खेले, नथिंग डिफरेंट एंड ही विल विन द गेम फॉर अस। तो वो चंदू सर ने मेरे को सुबह मैसेज पढ़ाया था। Tell me about captaining the India under-19 team at the World Cup. That must have been a very, very special chapter. Obviously, World Cup was a big thing. It was a really big thing for me. तो कभी भी याद है when 2008 विराट भाई कैप्टन थे, I used to watch that games when I got to know I'm captaining the World Cup. तब realize wow, this is something big, and तभी तो स्कूल में आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो, बट व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया यू कांट
be selfish over there. You can't just think of yourself. You have to think, as a captain, you have to think about all the players, and you know, there are a lot of responsibilities on your shoulder when you're captaining the side, and especially when you're playing for India and leading for the World Cup. We worked hard for a year, more than a year with Rahul Shaw, traveled here and there, and you know, played matches, getting preparations for the World Cup, and then finally going there, New Zealand, and you know, from first match, you know, dominating. So getting World Cup back home. October 2018. Big month in your life? Was it emotional? Was it unnerving? राजकोट वालों ने प्यार से आपके साथ डील किया? तो बिग बॉयज क्लब ने रैगिंग की कि नहीं की? हाँ, स्पीच तो देना पड़ा वहाँ। अच्छा, उधर भी? हाँ। एक्चुअली मैंने 3 स्पीच दिए थे, एक भी नहीं। एक दिया मैंने डेब्यू से पहले, एक जब पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच लेने के बाद, और फिर लास्ट में मैन ऑफ द सीरीज लेने के बाद। अगली बार मांगते तो मैं लिख के आता था स्पीच ही। कॉन्वर्सेशन विद रवि शास्त्री, वो अलग लेवल का पॉजिटिव इंजेक्शन देता है। रवि सर आवाज़ अच्छे को जगा देते हैं सुबह। क्या बोले थे टेस्ट डेब्यू की मॉर्निंग? डोंट वरी, यू विल डू गुड। और मैं तो ऐसे चल रहा था जैसे उनका आवाज़ में ऐसे हो गया पूरा। यस सर। यार जैसे बैट से चाबुक चलाते हो, अब वैसे जुबान से जवाब देने। इफ यू आर अ सुपर हीरो, व्हाट पावर्स वुड यू वांट? आई कैन गो एनीवेयर विदाउट वीज़ा। वर्स्ट प्रैंकस्टर यू मेट इन योर लाइफ? पंत। क्या करता है? करते रहता है उसका, आईपीएल में चालू रहता है। हु इज मोर एंटरटेनिंग, ऋषभ और श्रेयस अय्यर? ऋषभ। कोई ऐसी बात जो विरार में है और किसी दुनिया की किसी और जगह में नहीं है? खाना। अच्छा, क्या मिलता है? यार महाराष्ट्रन लोग काफ़ी रहते हैं वहाँ पे, तो फिश प्रॉन्स वगैरह वो एक काठी में बनाते हैं। डू यू स्लेज? आई डू समटाइम्स। व्हाट डू यू से? ऐसे ही कुछ अगर मिस वगैरह किया सो बैट में होल है वगैरह। किसी और ने उल्टी सीधी स्लेजिंग की है आपको? कुछ नहीं, छोटा है, इसको बाउंसर डालो। हाँ। देन उसने डाला, then खाया मार उसने। That's it. The best shot you played so far? Cover drive. That one specific shot, what game? MPL final between mid off and covers. वो अच्छा लगा। इंडियन क्रिकेट में सबसे बेहतरीन डांसर कौन है? मुझे लगता है, मैंने इतने जन को डांस करते हुए देखा नहीं, बट आई वुड से You? To what music? एनी काइंड ऑफ म्यूजिक। What? भांगड़ा या फिर मुंबई? आई मुंबई कैन डू हिप हॉप, आई कैन डू गणपति वाला। हाँ, गणपति is full Shreyas on. also dances quite well. Gणपति is full on. Ganpati is तो we don't need any step for Amazing. Ganpati. Your best inning so far? Dilip Trophy final. Describe the West Indies attack in one line from your first test. Tall and angry, I would say. If it's a cheat meal day, what would you eat? That's a good question. If I start from breakfast, misal pav. Misal pav is must. And then lunch mein prawns. Then snacks, pani puri or something like that. And then raat ko Chinese. Triple Szechuan noodles या triple 100? 100. And then triple Szechuan And then noodles. triple Szechuan noodles. Social media? Interesting. Worst thing about being famous? You can't go out and have pani puri. Respond in one word or one sentence. Cricket, Life, dance, passion, Rahul Dravid, mentor, Delhi Capitals, IPL, IPL, fun, Sachin, idol, best friend in the whole world. dad. Worst thing about dad. सुबह उठा देते हैं कभी-कभी जल्दी. And finally, big dream. Play for India and win the World Cup for them. तो आ रहा है 2-3 साल में, 2023 में. Let's see. चले प्रैक्टिस करने. बचपन की ऐसी कोई बात जो आप बदलना चाहे, अगर इफ यू हैड द पावर कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था पापा को? संडे एक दिन रेस्ट मिल सकता था. संडे.
है